नमस्कार भाई दोस्तों, क्या उम्मीद कर सकते हो आप कि गोदी मीडिया आपकी मेन जो समस्याएं हैं वो दिखाएगा, उनके ऊपर कोई सवाल करेगा, कोई चर्चा करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप राम राज्य में जिंदा हो, आप राम राज्य में बिल्कुल सुखी हो। समझ गए होगे बात क्या है। अभी सबको पता है देश के अंदर क्या चल रहा है। उन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। विशेष तौर पर अपनी भांड मंडी या कोर मंडियों के दलालों को, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है जो टैप रिकॉर्ड में कैसेट डाल के दे रखी है, सिर्फ वही बजेगी हर एक चैनल पे। हर एक चैनल पर सुबह से शाम तक, रात तक, दिन तक। आप कितना ही देखते रहो। एक तरफ सबको पता है, किसानों ने घोषणा की थी, किसान नेताओं ने किसान आंदोलन करेंगे। लेकिन ये कौन से किसान नेता हैं भाई? ये किसान नेता कौन से हैं? एक तरफ तो ये किसानों के लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन किसके खिलाफ होगा? सरकार के खिलाफ होगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। दूसरी तरफ ये बीजेपी की वोट मांग रहे हैं। ये कौन सा किसान आंदोलन होगा? बोल रहा था ना, सवाल हर उस आदमी पर खड़े होंगे जो गलत करेगा। अब अगर किसान नेता गलत कर रहे हैं तो सवाल इन पर भी खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा मूर्ख राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा मूर्ख तो ना ये किसान नेता बना देते हैं। अगर आपको ना पता हो तो बिल्कुल आपको खुलकर सबूतों के तौर पर दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे किसी को हम बोल रहे हैं। एक तरफ ये लिख देंगे किसान संगठन अराजनीतिक, कोई राजनीति नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ वोट मांगने चल देते हो। वोट मांगने के लिए चल देते हो। बड़ी जल्दी भूल गए वो 13 महीने बॉर्डर के, बड़ी जल्दी भूल गए। टिकैत साहब, जब आप रोए थे तो किसका फोन आया था? कौन पहुंचा था आपके पास? सबसे पहले हरियाणा पहुंचा था। लेकिन उसी हरियाणा और उसी पंजाब के लोगों को, भोले भाले लोगों को आप दोबारा फिर मूर्ख बनाने के लिए आ जाओगे। एक तरफ आप बीजेपी की वोट मांगते हो, दूसरी तरफ यहां आकर कहते हो कि हम सरकार को झुका देंगे। कौन सी सरकार झुका रहे हो? अब समझ में आया किसान आंदोलन के बाद सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्यों जीती थी। कितने पैसे मिले टिकैत साहब बीजेपी की वोट मांगने के? बिल्कुल खुल के पूछेंगे भाई, कोई वो नहीं है। अब ये कहेंगे कि भाई कहाँ वोट मांग रहे हैं। अभी ताज़ा ही वीडियो आए हैं आपके, आप बीजेपी की वोट मांग रहे हो। बिल्कुल ताज़ा वीडियो। क्या क्या भरोसा करें आपके ऊपर? चलो, लो आप वीडियो बाद में ले लेना। भाई जैसा बिजली की समस्या इस सरकार में समाधान को काफी है। पहले रात को 10 बजे बिजली आ रही थी। इस 10 दिन में बिजली आ गई। किसानों को इस बात का तो टिकट कहना पड़ेगा। कौन सी बात है? लेकिन वो तो कहनी पड़ेगा। सड़कों का भी जाल सा बिछ गया। इसमें कोई दो राय नहीं। जनता चले, कल हम दिल्ली चली गई भाई। हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है। वहां से एक हॉस्पिटल का है जो विकलांग पशु है, पशु पक्षी, जिसके लिए वो इलाज के लिए एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करा। वहां से ध्यान रख ले। हम लोग भी लोगों को पता नहीं समझ लोग जा रहे कौन 2 एक घंटे लगे थे। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। काम धंधे तो बटे हुए हैं। सुन लो। राजान जी का भाई हमारे परिवार के है कि भाई कि नमक का धमका चमका भी दे, गुस्से में भी आ जा, नरमाई भी कर दे, सारी बात है। लेकिन होने जनता भी जाओगे कहाँ? भाई जनता ही जाओगे कहाँ यहाँ से? अगर नहीं समझ में आया तो आपको खुल कर बता देते हैं। ये है नरेश टिकैत साहब, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक टिकैत के महासचिव, जो भी हैं करता धरता। ये बोल रहे हैं जो काम इस सरकार में हुआ है, बीजेपी सरकार में हुआ है, वो बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। बिजली भी आती है, सड़कों का जाल सा बिछ गया, हर एक काम हो गया। और जनता जाएगी कहाँ? कमाल की बात नहीं है नरेश टिकैत साहब? जनता जाएगी कहाँ? बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। दूसरी बात बोल रहे हैं कि हमारे परिवार की पार्टी है। शाबाश, आपके परिवार की पार्टी है बीजेपी। क्या लेने आते हो फिर यहाँ हरियाणा में, कभी पंजाब में लेने क्या आते हो आप लोग? अब की बार कहीं भी मिलके नरेश टिकैत या राकेश टिकैत, सवालों के लिए तैयार हो जाना और जवाब रखना अपने पास। आप लोग बातों को बड़ा घुमाते हो। अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोगों को, अच्छी तरीके से। यूपी की जनता तो जानती ही है, हम और भी अच्छी तरीके से जानते हैं। एहसान फरामोश, सदा गद्दारी करना, ये आपका पहला काम है। पहला काम है आपका। आराम से सुनते जाना। आप कुछ नहीं करोगे। पहलवानों का आंदोलन आपने आराम से जाके बीजेपी की झोली में डाल दिया। किसान आंदोलन का पूरा क्रेडिट बीजेपी की झोली में डाल दिया। डालने वाला कौन था? ये लोग तो करोड़ों में सेटिंग कर जाते हैं। फिर ये है नेता, ये है वो नेता जो करोड़ों में सेटिंग कर लेते हैं। आम जनता कहाँ जाए? कहाँ जाए आम किसान? और अब इनको यूपी में तो कोई मानता नहीं। इनको जगह मिलती है हरियाणा और पंजाब के अंदर। आंखें खोल लो भाई हरियाणा पंजाब के लोगों।
ये अपनी बीजेपी की वोट मांगते फिर रहे हैं। बीजेपी इनकी घर की पार्टी है, घर की पार्टी। नहीं तो राकेश टिकैत साहब का फोन चेक कर लो, नंबर किस किस के मिलेंगे, होश उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कमाल की बात है, अभी इसने भाई ने बीजेपी की वोट मांगी, दूसरा भाई बीजेपी का विरोध करेगा। कमाल है यार, तुम तो घर की डुगडुगी बना रहे हो। घर की डुगडुगी है, जनता की तरफ एक बार बजा देते हो, एक बार जनता उधर, एक बार जनता उधर। है नहीं कमाल की बात? पूरा डुगडुगी बना रखा है। उत्तर प्रदेश के लोग आपको पहचान गए थे, या कमी रह गई थी हरियाणा वाला में? अभी भी कमी है, देख लेना, आंदोलन शुरू होगा, उठा के लाएंगे राकेश टिकैत को, जैसे तो ये बहुत बड़ा नेता, पता नहीं क्या करे। नेता नहीं, वो अभिनेता है भाई। नंबर एक बात, नेता नहीं अभिनेता है वो। उसको बोलने का उसको चढ़ाया किसने था? गोदी मीडिया ने। बोल किसके खिलाफ रहा था? बीजेपी के खिलाफ। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी जीत गई, 1 में आम आदमी पार्टी जीत गई। वो आम आदमी पार्टी कहाँ पे जीती? वो पंजाब के अंदर जीत गई। पंजाब के अंदर, क्योंकि वहां पर लोग बीजेपी से वैसे खपाते, कांग्रेस से पहले से खपाते, एक बदलाव चाहते थे, तो वहां पर आम आदमी पार्टी आ गई। नहीं तो वहां पर भी बीजेपी ही आती। अगर आपको ना पता हो ना, तो वहां पर भी बीजेपी ही आनी थी। आप लोगों को बिल्कुल अकल से अंधा बना दिया गया है, अकल से अंधा। बस 2 भाई आओ, अपने कोई भी संगठन बना ले, एक भाई खिलाफत कर दे, एक भाई सपोर्ट में बोल ले जा। पैसा दोनों तरफ से आता है, चंदा जनता से ले लो, मोटा पैसा सरकार से ले लो। यही खेल चल रहा है ना, यही तो खेल चला रखा है। इस खेल के लिए ना आंखें खोलो। अभी तो आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ है, इनके रंग दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले आंदोलन में भी ऐसे ही था, नरेश टिकैत ने सरकार के पक्ष में बयान दिए थे, फिर बोला ऐसे ही मुंह से निकल गई थी। और बात कहां से निकलती है? नरेश टिकैत साहब, राकेश टिकैत कहीं और से बात निकालते हैं क्या? आपके तो मुंह से बात निकलती है, उनको कहीं और से निकलती है क्या? क्यों इतनी बड़ी उम्र होगी, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे? चुपचाप अपने घर पर बैठ जाओ, उसी में फायदा है। अब की बार कायदा और फायदा आप लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे को तो ऊपर ठप्पा पत्रकार तो है नहीं, लेकिन यूट्यूबर जरूर है। जहां फंसोगे, जहां पर पंचायत करने की सोच ली, विशेष तौर पर रोहतक में मत करना। पहले ही जारी कर दिया हमने तो भाई, रोहतक में कोई पंचायत मत करना, कोई भी टिकैत बंधु, क्योंकि टिकैत बंधुओं के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप मांगो बीजेपी की वोट, मांगो 2019 में भी मांगी थी, अब 24 में भी मांगो, आप वोट मांगो, वोट। हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीजेपी की वोट मांगो, कांग्रेस की मांगो, आम आदमी की मांगो, जहां से पैसा मिल रहा है वहां पे वोट मांगो आप। आपका तो खानदानी काम है, खानदानी काम है, कोई पहला काम नहीं है। लेकिन आंखें बंद है इस हरियाणा और पंजाब के लोगों की, जो नेता मान रहे हैं। ये ड्रामेबाजी बंद हो। पहले ही बताया था ना भाई, किसान आंदोलन कर रहे थे, अपना सोच समझ के जाना। अगर कोई फंस जाएगा ना, अपने घर से भुगतना पड़ेगा, ये बता दिया हमें, पहले ही बता रहे हैं हम इस चीज को। दम हो तो ही इसमें कूदना, कोई नहीं आएगा मदद के लिए, पहले बता दिया। विशेष तौर पर ऐसे ऐसे 2 मुंहे लोग आएंगे और ये किसान आंदोलन करेंगे। अपनी राय रखना भाई कमेंट के अंदर, क्या आप इनको किसान नेता मानते हो? क्या इनका मुंह है? क्या बोलते हैं हरियाणी में, बड़े अच्छे शब्द बोलते हैं, वो शब्द कभी मिलोगे तब बोलेंगे। बड़े अच्छे अच्छे शब्द होते हैं टिकैत साहब, कभी मिलोगे ना, आपको प्योर हरियाणवी सिखाएंगे अब की बार, प्योर हरियाणवी। जहां पर भी मिलोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपका मिलना, लेकिन अब की बार हरियाणा में सोच समझ के आना। क्लियर कट है ये बात। दोस्तों अपनी राय रखना भाई, क्या इन किसान नेताओं के भरोसे आप आंदोलन करोगे? ये जरूर बता देना। ये जो 2 मुंहे लोग हैं, इनके भरोसे आंदोलन करोगे? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। टीम दीपक फौजी के ऊपर ये वीडियो डाल देंगे, आप आराम से सुनते रहना। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।